पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बिगुल बजते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सेना मैदान में उतार दी है। टीएमसी ने 294 से 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि 3 सीटें दार्जिलिंग में अनिल थापा की बीजेपीएम के लिए छोड़ दी गई है। ममता बनर्जी ने इस बार न केवल उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, बल्कि एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी 2026 में 226 सीटों से अधिक सीटें जीतकर फिर से सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक तीखा हमला भी नजर आता है। ममता ने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के लिए मैच फिक्सिंग कर रहा है और उन्हें सीधे बीजेपी का प्रचार करना चाहिए। दीदी का यह बयान साफ करता है कि इस बार लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी होने वाली है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछली बार की कड़वी यादों को पीछे छोड़ते हुए वह अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर लौट आई है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ एक ऐसी चाल चली है जिसने सबको चौंका दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही सीटों से मैदान में उतारा है, यानी शुभेंदु अब सीधे ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती देंगे। उधर नंदीग्राम में टीएमसी ने नए चेहरे पवित्र कर पर दाव खेला है। ममता ने भवानीपुर की लड़ाई को व्यक्तिगत बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सीट की नहीं है, बल्कि यह बंगाल की अस्मिता का केंद्र है। बीजेपी का इनफिल्ट्रेट घुसपैठियों वाला कार्ड और ममता का बंगाल अस्मिता वाला जवाब इस बार मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक की हवा को गर्म कर रहा है। टीएमसी की इस लिस्ट में 52 महिलाएं, 78 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं। 47 अल्पसंख्यक के चेहरों को जगह देकर ममता ने अपने कोर वोटर बैंक को साधे रखने की कोशिश की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, जो स्थानीय समीकरणों की गहरी समझ को दर्शाता है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए पूछा कि चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों को राज्य से क्यों बदल दिया गया, क्या यह दंगे भड़काने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बंगालियों के नाम हटाए जा रहे हैं और तोसलीन जैसे लोग राज्यों में पैसा और हथियार ला रहे हैं। 23 और 29 अप्रैल को होने वाला मतदान और 4 मई के नतीजे तय करेंगे कि बंगाल की जनता सोनार बंगाल के सपने पर मोहर लगाती है या माँ माटी मनुष्य के भरोसे पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दे कि 4 अप्रैल को क्या नतीजे आने, माफ करें 4 मई को क्या नतीजे आने तय माने जा रहे हैं। साथ ही अपनी राय में बताएं कौन कितनी सीटों पर विजय करेगा। इसके अलावा